वाकुल इस बार बीकानेर के मेले में खूब कमाई हुई। दो राहगीर आपस में बात कर रहे थे। सागुल, हम हर इतवार को साप्ताहिक बाजार में व्यापार करने जाते हैं और अगले रोज अपने गांव को चल देते हैं। यह सिलसिला कई सालों से चल रहा है। मुझे तो भूख लगी है। अपनी भूख को काबू में रख। हमारे पास खाने को कुछ नहीं बचा और चारों तरफ रेगिस्तान है। देखो, वह एक इमारत दिखाई दी। चलो तेज दौड़ो, आ जाओ, यहाँ हमें जरूर खाने को मिलेगा। वाह, नाम भी क्या चुनकर रखा है। लेकिन यहाँ कोई नजर नहीं आ रहा। तभी उन्हें एक आवाज़ सुनाई देती है। क्या चाहिए? खाना? क्या पैसे हैं? क्यों नहीं, यह देखो, हम मेले से कमाई करके लौटे हैं। तो ऊपर आ जाओ, खाना लाजवाब मिलेगा। लेकिन ऊपर कैसे आएं? मैं रस्सी की सीढ़ी फेंकती हूँ। बाकुल जैसे सीढ़ियाँ चढ़ने लगता है। सागुल, आ जाओ, रेगिस्तान में जश्न रहेगा। दोनों सीढ़ियों से ऊपर चढ़ने लगते हैं। अब पता चला कि धूल मिट्टी के अलावा यहाँ और भी कुछ मिलता है। जैसे ही वे ऊपर पहुँचे, आह, स्वादिष्ट खाना। मैं भरपेट खाऊंगा। मैं भी। रुको, तुम दोनों रेगिस्तान की धूल से लथपथ हो कर पहले नहा लो, फिर खाने का ज़्यादा लुत्फ आएगा। सुंदर और ठीक कहती है। कपड़े उतार कर यहाँ टांग देते हैं। वाकुल, नल तो सूखा पड़ा है। यह बाहर से दरवाज़ा लगा दिया मैंने। खूबसूरत महिला, नल तो सूखा है। हाँ हाँ, बेवकूफ़, रेगिस्तान में पानी कहाँ से आएगा? बाकी उम्र के लिए तुम गुसल खाने में बंद रहोगे। तुम्हारे कपड़े और पैसे मेरे हो गए। काशीराम, शहर पहुंचने में कितनी देर है? कम से कम 4 घंटे। दौलतराम, तभी क्या हुआ? कार खड़ी क्यों हो गई? नीचे उतरकर देखना होगा। इंजन गर्म हो गया है। रेडिएटर में के लिए पानी चाहिए। लेकिन रेगिस्तान में पानी कहाँ मिलेगा? उसके बिना हम आगे नहीं जा सकते। वह देखो, सामने एक इमारत दिखाई दे रही है। वह अपना भाग आजमाते हैं वहाँ। लेकिन सुनसान जगह पर इमारत का होना आश्चर्यजनक है। तभी खिड़की से वह औरत आवाज़ लगाती है। हमें पानी चाहिए। मिल जाएगा, मैं सीढ़ी लटका रही हूँ। ऊपर आकर जितना चाहिए ले लो। दौलतराम, आ जाओ। कहाँ है पानी? यहाँ अपने कीमती मोतियों के हार, कपड़े और पैसे मुझे दे दो। औरत ने रिवाल्वर तान लिया था। चलो इस गुसलखाने में बंद हो जाओ। हा हा, पुरुष कितनी जल्दी बेवकूफ़ बन जाते हैं। वाह, इस बार राजस्थान की काफ़ी लंबी यात्रा हो गई। साबू, हमें घर से निकले 10 दिन हो गए। चाचा जी, ट्रक क्यों रोक दिया? थोड़ा विश्राम कर लें, फिर आगे बढ़ेंगे। वह मीनार दिखाई दे रही है। रेगिस्तान में उसका होना अजीब बात है। आओ, वहाँ चलकर आराम करें। शायद वहाँ खाने को भी कुछ मिल जाए। मुझे भूख लगाई है। क्या कुछ खाने को मिलेगा? ज़रूर, अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो। मेरे साथी की जेब में पैसे हैं। तो इस सीढ़ी पर चढ़कर ऊपर आ जाओ। साबू, रुको, हम ऊपर नहीं आएंगे। तुम ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि ये सारे पैरों के निशान तुम्हारी मीनार की तरफ जाने के हैं। लौटकर आने वाले निशान एक भी नहीं। दोस्तों, अगर आप चाचा चौधरी को अच्छी तरह जानते हैं तो आप ये बात भी अच्छी तरह जानते होंगे। चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। साबू, आओ वापस चलें। रुको, तुम्हें जवाब देने में आ रही हूँ। तुमने सही पहचाना। अभी तक यहाँ कोई वापस लौटकर नहीं गया और नहीं तुम जाओगे।
मेरी मशीन की गोलियां तुम्हें मारने के लिए काफ़ी हैं। नाजुक औरत, लोहा थामकर अपने हाथ को तकलीफ ना दो। मैं उतनी नाजुक नहीं हूँ जितना तुम समझते हो। यह रहा सबूत। और औरत ने स्टैन गन चला दी। हटो, काफ़ी हो चुका। धड़ाक। आई, मेरी कलाई, बड़ा दर्द है, मुझे माफ़ कर दो। तुमने ऐसा क्यों किया? मैं एक इमारत बनाने वाली मिस्त्री की पत्नी थी। वह शक्की किस्म का आदमी था। वह नहीं चाहता था कि शहर के लोग मेरी खूबसूरती को देखें और आकर्षित हों। इसलिए मिस्त्री ने इस सुनसान जगह पर आया और रहने के लिए इमारत बनाई। कुछ दिनों बाद मेरे पति की मृत्यु हो गई। अकेली औरत गुजारा कैसे करती? तब मैंने अपराध का रास्ता अपनाया। जो लोग आते मैं उनको लूटकर कमरे में बंद करती रही। चाचा जी कहाँ चल दिए? ऊपर, अभी एक काम बाकी है। ऊपर पहुँचने के बाद बाहर आओ। आप सब आज़ाद हो, कपड़े पहनो। चाचा चौधरी, तुम हमारे लिए देवदूत बनकर आए। जो वहाँ पर बंद थे वो अपने अपने रास्ते निकल लिए। इससे पहले कि कोई और दूसरी मुसीबत आए, यहाँ से चलते बनो। चलो, हम तुम्हें शहर में तुम्हारी माँ बाप के पास छोड़ देंगे। वहाँ तुम इज्जत की ज़िंदगी बिताना। उसके बाद चाचा चौधरी और साबू उस औरत को लेकर शहर की तरफ चल दिए। एक बार चाची चाचा चौधरी से कहती हैं, घर में कीड़े मकोड़े बहुत हो गए, दवाई छिड़क दो। बीनी, अभी यह पैकेट चंद्रभान को देना ज़रूरी है, दवाई बाद में छिड़कूंगा। चाचा जी, पैकेट मैं दे आता हूँ। नहीं साबू, मैं अपना काम खुद करूँगा। दुनिया भर के काम करते फिरते हैं, बस अपने घर का काम जब भी इनसे कहो तो बहाने से टाल जाते हैं। चक्रचांद, यह किसको पकड़ लाए? यह श्रीमान धुआंधर हैं। लेकिन मैंने तो तुमसे काम का आदमी लाने को कहा था। यह पूरी सिगरेट एक कस में पी जाते हैं। यह काम कोई मुश्किल नहीं। सिगरेट का सारा धुआं इन्होंने अपने अंदर जमा कर लिया है। बेवकूफ़, हमें ऐसा आदमी चाहिए जिससे हमें कुछ फ़ायदा हो, रुपया पैसा आए। ओह, ये धुआं कब छटेगा? ओह, मेरा हैट और बैग किधर गए? वे यहाँ हैं। जब तुम धुएं से घिरे थे तब इन्हें लेकर हम चंपत बने। सचमुच लूटने की यह तरकीब तारीफ के काबिल है, और बिना हिंसा के भी। धुआंधार, वह जो आदमी आ रहा है, उससे पैकेट छीन लो। नमस्ते जनाब, क्या बात है? आपके गाल सूजे हुए हैं। क्या मधुमक्खियों ने काटा है? कमाल है, वह कोई जवाब नहीं दे रहा। जैसे ही वह सारा धुआं चाचा चौधरी पर डालता है और चाचा चौधरी के हाथ से वो पैकेट लेकर भाग निकलता है। पैकेट खोलकर देखूं इसमें क्या है? ट्रांजिस्टर, 2 in 1 या कोई और इलेक्ट्रिक की चीज़। जैसे ही वह व्यक्ति उस पैकेट को खोलता है, उसमें से एक घूंसा उसके मुंह पर पड़ता है। आओ! तभी वहाँ चाचा चौधरी आता है और अपना पैकेट लेकर चल पड़ता है। हा हा। चंद्रभान, स्प्रिंग वाला बॉक्सिंग ग्लोव जो तुम्हें चाहिए था वह इस पैकेट में है। और चाचा चौधरी वह पैकेट जिसका था उसको वापस कर देते हैं। दोस्तों, जो मैं ये कहानी आपके लिए बना रहा हूँ, यह उत्तराखंड के नैनीताल रेलवे स्टेशन का वीडियो है जो आप देख रहे हैं। आप देख सकते हैं नैनीताल की विशाल पहाड़ियाँ और रेलवे स्टेशन। अच्छा दोस्तों, कल फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ।